हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 पर चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए, पहला सवाल है, इसमें आपको जो है भाग देकर भागफल और शेषफल की गणना करना है। देखिए, इसमें x क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3 को भाग देना है किससे? x स्क्वायर माइनस में 2 से। और जब भाग दीजिएगा तो शेषफल भी आएगा और भागफल भी आएगा। ये दोनों पर चर्चा करता है और ये निकालने की बातें चल रही हैं। भागफल और शेषफल निकालने की बातें चल रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस टाइप का भाग आप क्लास 9th में भी सीख चुके होंगे और यहाँ 10 में आपको बनाना है। देखिए कैसे, x यहाँ क्यों है? सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा शुरुआत वाली संख्या पर। यहाँ x क्यों है और यहाँ x स्क्वायर है। इस x स्क्वायर को किस संख्या से गुणा कर दी जाए ताकि x क्यों आ जाए? तो इसको x से गुणा कर दीजिए। देखिए, यदि यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ एक x है, दोनों का अगर गुणा करिएगा तो x क्यों आ जाता है। ठीक, उसके बाद फिर -2 को भी x से गुणा करना है तो क्या होगा? तो -2x अब यहाँ रखिएगा, यहाँ है 3 स्क्वायर वाला है तो यहाँ नहीं रखिएगा, इसको यहाँ रखिएगा, माइनस में 2x। एक लाइन अप कर लीजिए और देखिए यहाँ नीचे वाला में चिन्ह क्या है? तो नीचे में चिन्ह है प्लस का, तो आपको बैठाना है माइनस का। नीचे में माइनस अगर होगा तो आपको बैठाना होगा प्लस का। ठीक, अब देखिए, सेम संख्या प्लस में होगा और सेम संख्या माइनस में रहेगा तो कट जाता है। ठीक ना? देखिए, ये x क्यों है प्लस में और ये x क्यों माइनस में, दोनों कट जाएगा। ठीक, यहां लिखिएगा माइनस में 3x स्क्वायर, अच्छा प्लस में 5x और ये 2x भी प्लस में, यानी 5 2 हो जाएगा 7x माइनस में 3। अब फिर देखिए, आपको लाना है 3x स्क्वायर। तो बताइए किस संख्या से मैं गुणा कर दूं ताकि 3x स्क्वायर और माइनस में 3x स्क्वायर आ जाए। तो चलिए इसको मैं कर देता हूं, किससे गुणा जानते हैं? माइनस में 3x से अगर मैं सिर्फ 3 से गुणा कर दूं तो 3 को अगर मैं पहली संख्या से गुणा करूं तो 3x स्क्वायर आ जाता है। बिल्कुल सही। और माइनस है तो माइनस, इस माइनस को देखकर मैं यहाँ माइनस लिया तो माइनस में 3x स्क्वायर आया। हाँ, अब फिर ये 3 को ये 2 से भी गुणा करना पड़ेगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब प्लस में 2 3 6। अब बताइए 6 यहाँ रखिएगा? नहीं, दोनों को एक कैटेगरी में रखना होगा। इसमें 7x न लगा हुआ है और इसमें तो x आया नहीं, तो इसको लिखना है आपको यहाँ पे अंक के सामने। ठीक ना? एक जैसी संख्या को एक साथ। ठीक ना? यहाँ नीचे में देखिए, अगर यहाँ माइनस होगा तो आपको बैठाना है प्लस, अगर यहाँ प्लस होगा तो आपको बैठाना है माइनस। चलिए, सेम संख्या माइनस में होगा और सेम संख्या प्लस में होगा तो कट जाता है। ठीक ना? 7x अब माइनस माइनस रहेगा तब की होगा जानते हैं? माइनस माइनस रहेगा तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, यानी 6 3 कितना? 9। अब बताइए कि इसको कितना से गुणा कर दिया जाए ताकि ये चीज आएगा? तो देखिए, दिमाग लगाइए। हाँ, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो यही हो गया आपको, ये हो गया भागफल
और नीचे वाला को आप शेषफल कहिएगा। अब नहीं लग पाएगा, ठीक है। यहाँ 7x है, किसी भी संख्या को गुना करिएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए अब नहीं लगेगा। तो जो नीचे में बचेगा उसको रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल, और इसको भागफल कहते हैं। तो नोट किया जाए, ये पहला सवाल है। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो चलिए दूसरा सवाल है, जरा नोट कर लीजिए। x पर पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5 को भाग देना है, किससे जानते हैं? कहता है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। सुनिए, सबसे पहले तो इसको ठीक कर लीजिए, इसको यहां लिखिए और इसको यहां, ठीक ना। अंक वाला को अंतिम में, इसको बढ़ते जो है घटते क्रम में लिखना है स्क्वायर वाला को। एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये x को चिन्ह जो है माइनस वाला, इसको जरा इनमें कर लेते हैं और 1 को इधर कर लीजिए। चलिए भाग दे दीजिए और निकालिए शेषफल और भागफल निकालिए। तो चलिए एक्स स्क्वायर और यहाँ है x पर पावर 4, x पर पावर 4 लाना है, इसको किससे गुना कर दी जाए? तो इसको जो है सर इसको एक्स स्क्वायर से कर दीजिए गुना, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। x को x से गुना करिएगा, एक्स स्क्वायर को x स्क्वायर से, तो x पर पावर 4 आएगा, बिल्कुल सही। माइनस है तो आपको भी माइनस लगाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे x को अगर x क्यों से गुना करिएगा, x स्क्वायर से गुना करिएगा तो x क्यों बताइए ना, तो किसी के जौराती ना बना, तो कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है ना, कहीं पे लिख लीजिए एक्स क्यों, ठीक। उसके बाद 1 को भी एक्स स्क्वायर से गुना करना है, 1 को भी एक्स स्क्वायर से गुना करना है, ये 1 को भी एक्स स्क्वायर, तो इससे अगर करिएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर। चलिए लाइन अप कर लीजिए। करने के बाद आपको चिन्ह परिवर्तन करना है। ये सभी संख्या दिखा रहा है, निचलका पर ध्यान देना। निचलका अगर संख्या प्लस में होगा तो चिन्ह माइनस का लगाना होगा, अब प्लस होगा तो माइनस का, अब माइनस होगा तो प्लस का। चलिए अब कर लेते हैं, सेम संख्या प्लस में सेम संख्या माइनस में कट जाएगा। अब जो है ये x क्यों प्लस में यहां लिखिएगा x क्यों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर माइनस में और यहाँ पे x स्क्वायर भी माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा कि 3 गो एक्स स्क्वायर कर्जा में है और एक एक्स स्क्वायर भी कर्जा में, यानी टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो प्लस में माइनस माइनस रहेगा तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस में 4x प्लस 5। चलिए अब इस बार आपको लाना है x क्यों, तो किससे गुना करना होगा, तो यहां करना होगा गुना x से, प्लस x। अब x को यदि इस x से गुना कर दिया जाए तो x क्यों आ जाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद भी आगे इस सब को गुना करना है x से, माइनस x को इस x से गुना करिएगा तब माइनसे में x स्क्वायर आएगा, ठीक। फिर 1 को भी x से गुना करना है तो 1x होगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं, यहां माइनस प्लस माइनस। चलिए अब देखिए सेम संख्या प्लस में सेम संख्या माइनस में कट जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस में और एक x स्क्वायर प्लस में, तब माइनस में 3x स्क्वायर, यहाँ 4x में एगो x गया तो हो जाएगा 3 गो x और प्लस में 5। चलिए अब लगाइए माइनस में 3 से, माइनस में 3 से लगाइएगा तो 3 को x स्क्वायर से गुना करिएगा तो 3x स्क्वायर, 3 को माइनस और माइनस प्लस, प्लस हो गया 3x, ठीक है, और 1 को 3 से गुना करिएगा माइनस 3, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया, 3 भी कट गया और यहाँ 5 भी प्लस में और 3 भी प्लस में, यानी शेषफल आपका जो आया है इस बार 8 आया है और भागफल जो है ये आया है। तो आपका यही आंसर होना चाहिए। तो नोट किया जाए। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरा पे।
तो नोट करिए इसको। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 का तीसरा में, हाँ इसको जरा ठीक कर लीजिए। पहले लिखिएगा इसको, उसके बाद अंक वाला को। माइनस में एक्स स्क्वायर और 2 को लिखिए इधर, काहे कि 2 है प्लस वाला, ठीक ना। अब देखिए आपको लाना है x पर पावर 4, तो बताइए किससे गुना करना होगा आपको। तो माइनस में एक्स स्क्वायर से, बिल्कुल सही है। x पर पावर 4 आ गया। सुनिए अब 2 को भी गुना करना होगा -2x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 को यदि -x स्क्वायर से गुना कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां लगाइए माइनस, उसके बाद जो है यहां पे लगाइएगा प्लस। अब काटने का काम करिए, रुक जाइए मार्कर गिर गया। तो चलिए अब इसको जरा काट दीजिए। सेम संख्या प्लस में होगा और सेम संख्या माइनस में होगा, तो उसको काट देना। ये कट गया। ठीक, अब ये 2x स्क्वायर को लिखिएगा कौन सी में, प्लस में, यहाँ 2x स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद माइनस में 5x और प्लस में 6। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, इस बार आपको लाना है 2x स्क्वायर, तो गुना करना होगा किससे, माइनस में 2 से गुना करना होगा। देखिए अगर -2 से गुना करिएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर वो होगा प्लस माइनस होगा माइनस, 2 दूना 4। चलिए यहां माइनस लिखिए और यहां प्लस लिखिए, ये कट गया। माइनस में 5x प्लस में 10। अब बताइए लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब नहीं लगेगा तो आपका जो है आंसर आया, ये भागफल हुआ और ये शेषफल हुआ। तो नोट किया जाए, और ये सवाल अंतिम था, 1 का अंतिम। तो चलिए आते हैं अब सवाल नंबर दूसरे पे। दूसरा का पहला मैं बताता हूं। तो चलिए ये दूसरा का पहला सवाल है और इसमें कहता है कि प्रथम बहुपद जो है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए एक गुणनखंड तब होगा जब नीचे में शून्य आ जाएगा, यानी शेषफल जो है रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो उस समय आपको लिखना है कि हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो चलिए शून्य आएगा तब ना, पहले तो भाग करिए। t यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 2t पर पावर 4 है। बताइए ये चीज लाना है आपको, इसको कौन सी संख्या से गुना कर दी जाए, तो दिमाग लगाइए। अगर मैं 2 रख दूं 2, तो सिर्फ अभी जो हुआ 2t स्क्वायर, लाना है 4, तो यहाँ पे t पर पावर 2 रखिए। चलिए कर लीजिए, तो 2 हो गया और t वहां स्क्वायर है, यहाँ t भी स्क्वायर, यानी t पर पावर 4 आ गया। अब फिर माइनस में 3 है, तो -3 दूनी 6 t स्क्वायर, माइनस में 3 दूनी 6 t स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि एक कैटेगरी को एक साथ। 3 दूना 6 और t स्क्वायर हो गया। लाइन अप कर लीजिए। अब नीचे वाला संख्या को आपको देखना है, अगर नीचे वाला संख्या प्लस में होगा तो आपको सटाना है माइनस, नीचे वाला संख्या यदि माइनस में होगा तो आपको सटाना होगा प्लस। चलिए सेम संख्या देखिए, सेम संख्या प्लस में, सेम संख्या माइनस में, काट दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए स्क्वायर क्यू वाला को पहले ले लीजिए। उसके बाद देखिए 2t स्क्वायर माइनस में और 6t स्क्वायर है प्लस में, तो यानी यहाँ पे जो बचेगा 4t स्क्वायर, माइनस में 9t, माइनस में 12। चलिए अब कितना लाना है इस बार आपको, तो 3
प्लस में लीजिएगा तो 3 और t सिर्फ ले लीजिए, तो वहां पे t एगो और यहाँ t 2 गुना करिएगा तो 3 गो पुर जाएगा। तो प्लस नहीं समझना इसको, यहाँ t में बना दूं ऐसे। चलो तो गुना करिएगा तो 3t क्यों आ जाएगा। फिर 3t को अगर 3 से गुना करिएगा तो माइनस में 9t खाली होगा, माइनस में 9t होगा। लाइन अप कर लेंगे। यहाँ चिन्ह जो है सभी में प्लस का दिखा रहा है तो माइनस लगाना होगा, अब माइनस दिखाएगा तो प्लस दिखाना, प्लस माइनस कट जाएगा। चलिए 4t² और -9 और प्लस में 9t भी दोनों कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ माइनस में 12 बचा। अब बताइए इसको किससे गुना करना होगा, तो 4 से, +4 से +4 t सिर्फ 4 से गुना करना होगा। 4 से गुना करिएगा, काहे कि t यहाँ मौजूद है, तब 4t²। ठीक, और माइनस में 12, माइनस में आ गया 12, यहाँ लगाइए माइनस, यहाँ प्लस, दोनों सेम संख्या कट गया 0। तो यहाँ 0 मैं बता दूं कि मैं सबसे पहले ही बता चुका हूं, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो लिखना है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या बताना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसको नोट किया जाए। तो अब आते हैं सवाल नंबर अगले पे। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल में है। इस बार लाना है 3x पर पावर 4, तो गुना कर लीजिए 3x² से, तो आ जाएगा 3x पर पावर 4। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो है 3 तिहाई 9 और x पर पावर क्यों, तो यहां पर लिखिएगा 9x पर पावर क्यों। उसके बाद 1 को भी गुना करना होगा, ये पूरे संख्या को उससे गुना। 3x² को अगर 1 से गुना कर दी जाए तो प्लस में 3x² आएगा, और यहां लाइन अप करिए, माइनस 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 कट जाएगा। 5x क्यों प्लस में और 9x क्यों माइनस में, यानी 5 को कमाए हैं और 9 को कर्जा में है, तब 5 को दे देने के बाद भी 4 को कर्जे में रहिएगा। 7x² माइनस में और 3x² भी माइनस में, यानी टोटल मिलाकर 10x² कर्जा में आ गए। प्लस में 2x प्लस में 2। चलिए इस बार लाना है माइनस में, तो -4 और x से गुना कर लीजिए, तो देख लीजिए आ जाता है माइनस में 4x क्यों। उसके बाद फिर माइनस में 12x², माइनस में 12x², फिर 1 को उससे गुना करिएगा तब माइनस में 4x आता है। लाइन अप करिए, नीचे वाला चिन्ह माइनस में होगा तो प्लस में, नीचे वाला प्लस में, यहाँ पे देखना है आपको नीचे वाला। ये सेम संख्या प्लस में, सेम संख्या माइनस में कटता है। 10 रुपया कर्जा में 12 कमाए थे तो 2 को बच गया। 2x और 4x को जोड़िएगा तो 6x आता है, और यहाँ 2। चलिए इस बार आपको लाना है 2x², तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 को यदि x² से गुना करिएगा तो 2x²। ठीक, 2 को 3 से गुना करिएगा तो 6x, और 2 को एक बार पढ़िएगा तो 2। चलिए प्लस में, यहाँ माइनस लगाइए, माइनस माइनस, सेम संख्या प्लस में होगा और सेम संख्या माइनस में होगा तो कट जाएगा, और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो इसमें भी कहेंगे कि हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो चलिए अब अंतिम सवाल एक और है, तो उसको भी बताकर मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए तीसरा सवाल है, और इसको जरा हल करिए आप। चलिए इस बार लाना है x पर पावर 5, तो यहां करना होगा x² से गुना, तो यहां आ जाएगा x पर पावर 5। माइनस है तो माइनस, और 3x पर पावर क्यों। ठीक, उसके बाद 1 को भी x² से गुना करिएगा, x² आएगा। यहां देखिए नीचे वाला संख्या यदि प्लस में होगा तो माइनस में,
यहाँ माइनस होगा तो प्लस में, यहाँ माइनस में। सेम संख्या प्लस में होगा और सेम संख्या माइनस में होगा तो कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में 4 और यहाँ 6 है प्लस में, तो यहाँ आएगा 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर सेम संख्या प्लस में सेम संख्या माइनस में कट जाएगा, 3x प्लस में 1। अब देखिए 2 से गुना कर लीजिएगा, 2 से, सिर्फ 2 से गुना, तो 2 को अगर x क्यूब से गुना करिएगा तो 2x क्यूब। 2 को यदि 3 से गुना किया जाए तो 3 दूना 6x, और 2 को इससे गुना करिएगा तो 2। माइनस होगा प्लस होगा माइनस, ये कट गया। 3x और 6x 9x हो गया। और यहाँ देखिए 1 हुआ प्लस में 2 कर्जा में, तो यहाँ माइनस में 1। अब देखिए नहीं आप लगा सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे आप, तो इसको कहते हैं भागफल और इसको शेषफल। हाँ, जिस समय शून्य आ जाता था उस समय कहते थे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इस समय कहिएगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।